नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। आज 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन हम बात करेंगे बिहार की बड़ी और धाकड़ खबरों के बारे में। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी तिथि है, जिसे आम्रपाली एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमांचल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है और सीमा से सटे जिलों में निगरानी तेज कर दी गई है। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त अनाज वितरण योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। नई सूची के सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है ताकि जरूरतमंद परिवारों को ही इसका लाभ मिल सके। ग्रामीण इलाकों में वितरण प्रणाली की निगरानी भी बढ़ाई गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। पटना मेट्रो परियोजना में निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है और पहले चरण के ट्रायल की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। यात्रियों को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिलेगा, जिससे दैनिक जीवन आसान होगा। बिहार में भूमि सर्वे और रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे लोगों को अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन देखने की सुविधा मिल रही है। इससे भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है और दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी आसान होगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी जिलों में पारदर्शी और आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए। राज्य के कई जिलों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का अभियान तेज हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे गलत बिलिंग की शिकायतें कम होने की उम्मीद है और लोग अपनी जरूरत के अनुसार बिजली उपयोग को नियंत्रित कर पाएंगे। ऊर्जा विभाग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और बचत दोनों को बढ़ावा देगा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने के लिए दस्तावेज सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है और कई जिलों में अभ्यर्थियों को सूचना भेजी जा चुकी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि योग्य उम्मीदवारों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति दी जाएगी। इस पहल से स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राज्य में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि भर्ती कैलेंडर जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार नई भर्तियों से सरकारी विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। इससे युवाओं में रोजगार की उम्मीद बढ़ी है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। पटना शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नए रूट प्लान और डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे जाम की समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पीक आवर्स में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नए ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादक किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें आधुनिक खेती तकनीक और निर्यात गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को बेहतर पैदावार के तरीके सिखा रहे हैं। इस पहल से किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है और मुजफ्फरपुर की लीची को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिल सकती है। गया के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
भागलपुर में गंगा किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घाटों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया है और स्थानीय प्रशासन ने सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना बनाई है। अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दरभंगा नगर निगम ने जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए विशेष ड्रेनेज सफाई अभियान शुरू किया है और मुख्य नालों की मशीनों से सफाई कराई जा रही है। बरसात से पहले इस तैयारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कचरा नालियों में न डालें ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे। राज्य के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया गया है और कई जिलों में यूरिया तथा डीएपी का अतिरिक्त स्टॉक भेजा गया है। कृषि विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है ताकि कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। किसानों का कहना है कि समय पर खाद मिलने से फसल उत्पादन बेहतर होगा और खेती की लागत भी संतुलित रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में उत्तर बिहार के कुछ जिलों में ठंडी हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाने के लिए नए पुल और सड़कों के निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है और कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे गांवों की कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से बेहतर होगी। स्थानीय व्यापार और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच आसान होने से ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। राज्य में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और प्रभावित किसानों से बातचीत कर मुआवजा वितरण की कार्यवाही जारी है। अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे बनने से बिहार के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय कम होगा। व्यापार, परिवहन और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि चांदी के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। शादी के मौसम को देखते हुए बाजार में खरीदारों की आवाजाही बढ़ने लगी है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मांग और बढ़ सकती है। मांग से काम की आसादी, जिससे बाजार में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। राज्य की प्रमुख अनाज मंडियों में गेहूं और मक्का के भाव में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जगी है। मंडी समितियां खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए व्यवस्था सुधार रही हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सरकारी समर्थन मूल्य की जानकारी लेकर ही अपनी उपज की बिक्री करें। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और संदिग्ध लिंक या कॉल से बचने का आग्रह किया है। कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की तुरंत सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। पटना में नकली दवाओं के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में प्रशासन ने बड़ी मात्रा में अवैध दवाएं जब्त की हैं और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने दवा दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल प्रमाणित दवाओं की बिक्री करें। इस कार्रवाई से आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। गया जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों में सुरक्षित ड्राइविंग की आदत विकसित होगी। राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में सरकार सक्रिय हो गई है और औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं का विस्तार करते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की गई है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है और शिक्षकों को प्रतिदिन उपस्थिति रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आएगी।
युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और राज्य में रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की बड़ी खबरें। चलिए अब संक्षेप में जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन धन लाभ वाला रहने वाला है। वहीं वृषभ और तुला राशि वाले आज थोड़ा संभल कर रहें और किसी भी वाद विवाद से बचें। अन्य सभी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और सुखद रहेगा। अब समय है आज के सवाल का। दोस्तों, आप बिहार के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं और क्या आपके इलाके में नई सड़कें और बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है? कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम और अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और बिहार की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।